जय श्री राधे राधे। हम लाहिड़ी महाशय के विषय में कुछ जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। योगीराज के निवास स्थान से थोड़ी ही दूर पर भैरव नाई का घर था। वह प्रतिदिन योगीराज की दाढ़ी बना जाता और घर के अन्य कार्य भी कर जाया करता था। भैरव की किंचित विक्षिप्त मनः स्थिति एवं दिमागी गड़बड़ी के कारण लोगों ने भयवश उससे दाढ़ी और केस कटवाना छोड़ दिया था, किंतु योगीराज ने उसे कभी नहीं छोड़ा। एक दिन योगीराज दोपहर के भोजन के लिए नीचे बैठक खाने से होकर सीढ़ी द्वारा ऊपर जा रहे थे। उसी समय भैरव भी एक घड़े में पानी लिए उनके आगे आगे ऊपर जा रहा था। वह योगीराज को ऊपर आते हुए देखकर एक और बगल में खड़ा हो गया और जैसे ही योगीराज उसके निकट आए, उसने हर हर महादेव कहकर घड़े का सारा पानी उनके ऊपर उड़ेल दिया। योगीराज ने कुछ नहीं कहा, थोड़ा मुस्कुराए और ऊपर चले गए और भीगे कपड़े उतारकर दूसरे कपड़े पहने। अमरानंद ब्रह्मचारी नाम के एक भक्त योगीराज के निवास स्थान पर ही रहा करते थे। यह कांड देखकर उन्हें काफी गुस्सा आ गया, किंतु कुछ कह नहीं सके। प्रतिदिन की तरह उस दिन भी योगीराज गंगा के किनारे सैर करने के लिए चले गए। उसी समय अमरानंद भैरव को एक खंबे में बांधकर मारने लगे। भैरव जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर काशीमणि देवी भागती हुई आई और ब्रह्मचारी को डांटते हुए कहा, जिसके माथे पर उसने जल डाला, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, आप क्यों उसे बांधकर मार रहे हैं? उसका दिमाग ठीक नहीं है, उसने जानबूझकर कुछ तो ऐसा नहीं किया है। एक बार राम मोहन दे ने कानून की परीक्षा देते समय मनोती की थी कि परीक्षा सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर गढ़ेश्वर महादेव एवं योगीराज को दूध से नहलाएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के लिए उन्होंने विधि पूर्वक गढ़ेश्वर महादेव को दूध से नहलाया और योगीराज के निवास स्थान पर आकर उन्होंने कहा, आज आपके स्नान के समय मैं आपको दूध से नहलाऊंगा। योगीराज ने जब इसका कारण पूछा तो राममोहन ने अपनी मनोती की चर्चा की। योगेश्वर ने कहा, गढ़ेश्वर महादेव को नहलाया उतना ही काफ़ी है, मुझे नहलाने की कोई जरूरत नहीं। राममोहन ने पुनः विनती भाव से कहा, आग्रह प्रकट करता हूँ, मेरी मनोती है यह, आप मेरी इच्छा पूरी करें, इसके बाद मैं आपको स्वच्छ जल से नहला दूंगा। अंत में योगीराज ने उनकी प्रार्थना और आग्रह को स्वीकार कर लिया। योगीराज प्राय रात भर क्रिया साधना करते और प्रातःकाल राणा महल घाट पर स्नान करने जाते। उनके प्रिय भक्त कृष्ण राम उनके साथ जाते। योगीराज जब स्नान करने जाते तब क्रिया के नशे में डूबे किसी मतवाले की तरह लड़खड़ाते हुए रास्ते में चलते। रास्ते के किनारे एक पान की दुकान थी। योगीराज के इस मतवालेपन को देखकर दुकानदार मजाक करते हुए प्राय कहा करता, आज चढ़ल बा, देखो बंगाली बाबू का काम, सवेरे सवेरे कितना चढ़ल बा। अर्थात सुबह सुबह ही बंगाली बाबू नशे में इतने धुत हैं। परवर्ती काल में देखा गया कि वही पान वाला उनका परम भक्त हो गया और साधना में काफ़ी अग्रसर हुआ था। योगीराज किसी प्रकार की स्थूल बाह्य पूजा नहीं करते थे और ना ही किसी देवी देवता के मंदिर में जाते थे। हमेशा आत्म ध्यान में तन्मय रहा करते थे। केवल
रविवार को काशी के बटुक भैरव का दर्शन करने जाते। एक दिन एक भक्त ने पूछा, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, आप क्यों भैरव का दर्शन करने जाते हैं? योगीराज ने गंभीर स्वर में कहा, अगर मैं न जाऊं तो तुम लोग क्यों जाओगे? एक बार योगीराज भक्तों में घिरे हुए बैठे थे, उपदेश दे रहे थे। एक भक्त ने पूछा, शास्त्र किसे कहते हैं? योगीराज ने कहा, सुनो, शास्त्र अनंत है, फिर भी साधारणतः वेद को ही शास्त्र समझा जाता है। वेद संबंधी स्मृति पुराण आदि को भी शास्त्र कहते हैं। जो वस्तु या तत्व अज्ञात है, शास्त्र उसी के ज्ञान को उजागर करता है। जो है या जिसका अस्तित्व है किंतु हमें उसकी जानकारी नहीं है, उसका परिचय शास्त्र द्वारा ही होता है। अज्ञात वस्तु को जानने के लिए कितने विषय, विधियां और साधनाएं हैं। वेद में कर्मकांड और ज्ञानकांड दोनों ही हैं। कर्मकांड की विधि के अनुसार लोग कर्म करते हुए स्वर्ग आदि उच्च लोक प्राप्त करते हैं, किंतु ज्ञानकांड का दूसरा रूप है जिसके द्वारा जीव मुक्ति प्राप्त करता है। मगर कर्मकांड के बिना ज्ञान कांड में प्रवेश नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए वेद सर्व विद्या या सर्व मार्गों का प्रदर्शक है। वेद ज्ञान अर्थात ध्रुव या सत्य ज्ञान के बिना जीव की मृत्यु मुक्ति हो ही नहीं सकती। जो शुभ कार्य नहीं करते अथवा करते हुए भी शास्त्र विधि का उल्लंघन करते हैं, वे सुख, सिद्धि, सफलता या मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। किंतु शास्त्र अनंत है और उसकी विधियां भी अनंत। इसलिए सभी लोग शास्त्रों में विधियों का पालन करते हुए जीवन निर्वाह कर सकेंगे। उसकी सार्थकता का या असाध्यता का कहाँ है? शास्त्र में विधि निषेध इतना अधिक है एवं उसमें इतना परस्पर विरोध है कि सबके लिए उसके अनुकूल चलना संभव ही नहीं है। इसके अलावा सारे विधि विधान में भी सबके लिए नहीं है। जिसके पक्ष में कौन सी विधि उपयुक्त होगी, इसको बतलाने के लिए भी शास्त्र के गहरे ज्ञान की आवश्यकता है। और फिर केवल शास्त्र ज्ञान होने से भी काम नहीं चलेगा। जिज्ञासु के पक्ष में कौन सी विधि कार्यकारी एवं उपयुक्त होगी, उसे समझने के लिए स्मृति शक्ति या धारणा शक्ति की आवश्यकता है, किंतु वह सब में होती नहीं। वह बोध शक्ति या स्मृति शक्ति ऐसी होनी चाहिए जिसके द्वारा सभी शास्त्रों के सारतत्व ब्रह्म को जाना जा सके। यह साधक की कठोर साधना द्वारा प्राप्त होता है। उसे आत्मनिष्ठ होना होगा। इसलिए ब्रह्मदृष्टि से केवल शास्त्रानुकूलन द्वारा किसी प्रकार का परिणाम नहीं प्राप्त होता है। इसलिए अनेक शास्त्रों की आलोचना का निषेध किया गया है। जो शास्त्र के ज्ञाता हैं किंतु आत्मचिंतन या ध्यान धारणा आदि नहीं करते, वे आत्मदर्शी नहीं हैं। उनका शास्त्र पाठ व्यर्थ है। किंतु जो शास्त्रों से अनभिज्ञ हैं या जिन्हें शास्त्र ज्ञान नहीं है लेकिन आत्मनिष्ठ है, उनका जीवन या श्रम सार्थक है। शास्त्र अनेक हैं और ज्ञान प्राप्त करने के लिए विषयों का भी अंत नहीं है और आयु कम है। इसलिए सभी शास्त्रों का जो सारांश है उसे ही ग्रहण करना होगा। जय श्री राधे।